ये क्वेश्चन बहुत सारी कंपनीज में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन भी हम लोग सेम उसी टेम्पलेट से करने वाले हैं जो कि हमने अपनी इस पूरी सीरीज में जिस टेम्पलेट का यूज किया है। तो दिस क्वेश्चन स्टेटिंग दैट वी आर गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड टी एंड एस, जैसे कि हमको यहाँ पे दे रखा है एंड टी, और अपने को एक टी स्ट्रिंग दे रखी है ए बी सी। नाउ व्हाट इज आवर टास्क दैट return the minimum window substring of S such that every character in T is included in the window. If there is no such substring, return empty string. Okay, so let me quickly explain you the problem statement. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें बस इतना कहा गया है कि अपने को एक सबस्ट्रिंग खोजना है। कहाँ खोजना है? एस के अंदर, जिसमें टी के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। ये मैटर नहीं करता कि टी के कैरेक्टर्स किस ऑर्डर में हैं और एज अ सबस्ट्रिंग है कि नहीं। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जैसे कि अगर मैं इस सबस्ट्रिंग को कंसीडर करूँ ए डी ओ बी ई सी, तो अपने पास में ये एक सबस्ट्रिंग ऐसा मिल गया जिसमें टी के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ए यहाँ पे प्रेजेंट है, बी यहाँ पे प्रेजेंट है, सी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस वजह से हमें पता चल गया कि टी के सारे कैरेक्टर इस एस में प्रेजेंट हैं। और ये 0 1 है, ये क्यों लिखा? अपने को विंडो की साइज पता करनी है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई है यहाँ से कि मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग बताना है। तो विंडो की साइज कैसे निकलेगी? इस एडोबी सी में हमारे को टी मिल चुका है, इसकी साइज है 5 - 0 + 1। कैसे पता चला? हेड माइनस टेल प्लस वन। अब जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है उन्हें हेड माइनस टेल प्लस वन समझ नहीं आया होगा, तो बस ये जान लो कि हेड वो वेरिएबल का नाम है मेरे, जो आगे आगे बढ़ता है, जैसे जो 5 पे इस समय स्टैंड कर रहा है। और टेल वहाँ पे है जहाँ स्टार्टिंग पोजीशन है। तो हेड माइनस टेल प्लस वन करके अपने को विंडो की साइज मिलती है। तो यहाँ पे 6 आंसर हो गया। ठीक है, अभी तक अपने पास में कोई सबस्ट्रिंग ऐसी नहीं थी, इसलिए 6 हमने आंसर ले लिया। ठीक है, तो अपने पास में 6 आ गया। अब मिनिमम फाइंड करना है, तो मिनिमम इज इक्वल टू मिन लेंथ इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 6 कॉमा अभी जो अगली सबस्ट्रिंग मिलेगी वो लेना है। ठीक है, अ, अब हमारे को ये लेंथ नहीं पूछा है, हमारे को पूछा है ना कि वो सबस्ट्रिंग ही रिटर्न करो। जैसे यहाँ पे बैंक आंसर कैसे आया वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन अभी अगर एडोबी सी आंसर होता ना, तो ये 6 तो होता ही मिल लेंथ, लेकिन अब इस 6 को एज सब स्ट्रिंग निकालते, एज सब स्ट्रिंग आंसर रिटर्न करते। वो हम सब स्ट्र फंक्शन की हेल्प से देख लेंगे, बट अभी अप्रोच पे ध्यान देते हैं। तो जब आंसर हमें मिल गया ना और मिनिमम विंडो चाहिए, तो एक बात बताओ, क्या हम इस विंडो को यही ए से ऐसे आगे बढ़ा के इतनी विंडो कंसीडर करें? बताओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर करेंगे भी तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। और क्यों नहीं करेंगे उसका रीज़न क्या है कि जब अपने को ए बी सी यहाँ आंसर मिल चुका है और मिनिमम लेंथ बताना है, तो हम क्यों इसी विंडो को बढ़ाए जा रहे हैं आगे? ठीक है, ये तो कॉमन पार्ट था ये जिसने आंसर दे दिया। एक काम करो ना, विंडो को थोड़ा आगे से बढ़ाओ। यहाँ से बढ़ाते हैं, इतने में आंसर चेक करते हैं, शायद यहाँ तक आंसर मिल जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा सही लग रही है, जो कि हम अपने हर वीडियो में करते हुए आए हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और लेकिन अगर मुझे ऐसे एज अ ह्यूमन बीइंग बिना किसी अप्रोच इंट्यूशन के आंसर बताना होता, तो मैं देखता एडोबी और बैंक, ये दो ऐसे सबस्ट्रिंग है जो मेरे टी के कैरेक्टर्स को इंक्लूड किए हुए हैं अपने अंदर। और एडोबी और बैंक में अगर मैं पूछूं कि किसका जो है मिनिमम सबस्ट्रिंग है, तो तुम कहोगे भाई बैंक का है और ये आंसर में दे दो, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बट ये चीज़ कैसे आएगी? देखो, अपने को हर पॉसिबिलिटी निकालनी है जहाँ पे ये टी के सारे करेक्टर लाई करते हो। जैसे ये निकला और ये यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और बड़ा लेटर सपोज और बड़ा होता अपने पास में एस की साइज जहाँ पे ए बी सी लाई करते, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते। ठीक है, वहाँ वो भी लिख देते। लेकिन मिनिमम देना था तो अपने को पता चल बैंक आंसर है। तो एक तो चीज़ यहाँ से ये क्लियर हुई कि जिसको हमें रिटर्न करना है उसकी लेंथ अपने को पता होनी चाहिए, जिससे हम बार बार कंपेयर करके मिनिमम लेंथ निकाल रहे हो। और सब फंक्शन भी यहीं पहले ही बता देता हूँ, जब इंट्यूशन क्लियर हो ही गया है। तो एस डॉट सब में क्या होता है कि स्टार्टिंग पोजीशन पास करो और लेंथ पास करो, तो अपने को सब स्ट्रिंग मिल जाता है। जैसे मेरा आंसर लेटर सपोज ये होता, तो मैं यहाँ पे 0 पास करता और लेंथ में पास करता 6, तो ए डी ओ बी सी आंसर में आ जाता। अब अपने को बैंक आंसर पता है, कैसे पता है? तो इस स्टार्ट पे ये जो स्टार्टिंग पोजीशन है यहाँ पे, ये जो बी है इसकी पोजीशन इसी तरीके से सेव करवा के रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे बी चेक करूँ तो 9th पोजीशन पे है, तो मैंने 9 पास कर दिया। और लेंथ कितना है इसका? 4 है, तो 4 पास किया, तो ये बैंक रिटर्न करेगा। ठीक है, सब फंक्शन। आई होप ये बहुत सिंपल सा इंट्यूशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
अब ये सारी चीजें होंगी कैसे, तो बहुत ही सिंपल है। मैंने हेड और टेल वेरिएबल जो अभी अभी बताया वो देखो यही काम कर रहा होगा। देखो इसका बहुत सिंपल सा इंट्यूशन है कि जहां हमें आंसर मिलेगा वहां पे हेड होगा, और जहां से हमारा आंसर स्टार्ट हुआ रहा होगा वहां पे हम अपने पास में टेल होगा। ठीक है, टेल और हेड है। विंडो की साइज कैसे निकल रही है 6, तो अपने को हेडेक लेना ही नहीं है। लेंथ की वैल्यू कैसे निकल रही है, हेड माइनस टेल प्लस 1 करके। ठीक है, हेड माइनस टेल प्लस 1 करके। और जैसे ही मुझे आंसर निकल रहा है मुझे पता है वो कि मार्जिन पे अपना हेड खड़ा हुआ है। ठीक है, और स्टार्टिंग में टी है, टेल है, तो पोजीशन भी पता चल गई और लेंथ भी। पोजीशन क्या होगा, ये जो टेल है यही तो अपना पोजीशन है। तो पोजीशन में हम टेल की वैल्यू बार बार अपडेट करेंगे जैसे ही हमें आंसर मिल रहा है। बस इतना ही सिंपल था ये क्वेश्चन। बस अब सारा काम ये है कि ये चीज़ें हम कर कैसे रहे होंगे। अब देखो टी को अगर एस में हमको सर्च करना है तो सबसे कॉमन इंट्यूशन आता है, और जो कि हम यहाँ यूज करने वाले वो हैशिंग है। एक काम करता हूँ मैं, एक हैश बना लेता हूँ। हैश किस चीज़ का होगा, जो अपने पास में टी में सारे कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करके रखेगा। तो एक हैश बना लिया। अब ये तुम्हारे ऊपर एक अनऑर्डर मैप बनाते हो, एरे बनाते हो, जो भी बनाना है तुम बना सकते हो। मैं यहाँ पे एकदम सिंपल रख के चलता हूँ। लेट सपोज कहता हूँ अभी मैं यूज कर लूँगा जो भी मुझे करना होगा। ज़्यादातर मैप प्रीफर करूँगा, सॉरी एरे प्रीफर करूँगा। उसमें मैं कांस्टेंट साइज पास कर दूंगा, क्योंकि मुझे इतना तो पता है सिर्फ कैपिटल है और स्मॉल लेटर्स ही अपने आने वाले हैं कैरेक्टर्स में। और अगर यही कैरेक्टर में आने वाले हैं तो उनको हम एक लिमिटेड साइज में रख सकते हैं। 128 का बनाएंगे वो इनफ होगा हमारे सारे कैरेक्टर को रखने के लिए। बी ए पे मैंने 1 रख दिया, बी पे मैंने 1 रख दिया, सी पे मैंने 1 रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि मैं इसी को चेक करूंगा एस में क्या प्रेजेंट है कि नहीं है, जो भी मुझे करना। चलो स्टार्ट करते हैं। शुरू में हेड मेरा 0, टेल मेरा 0, टेल भी मेरा यही, हेड भी मेरा यही। ठीक है, और जब 0 हुआ तो ए मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया एस में से। अब इस ए का क्या काम है, अरे भैया हमें एस के सारे कैरेक्टर्स को जो विंडो में कंसीडर कर रहा हूँ उसको टी से मैच करना पड़ेगा। और जैसे ही टी के सारे कैरेक्टर इसमें मिल जाते हैं बस वहीं पे हमें आंसर निकालना है। यही तो सिंपल सा स्टेप था करना। चलो निकालते हैं। अब ए अपने को कैसे पता चला कि टी से मैच किया, अरे भैया अगर ए में सॉरी अगर टी में ए प्रेजेंट था तो एस के जिस पर्टिकुलर हेड पोजीशन पे तुम खड़े हो 0 पोजीशन पे, इसके कैरेक्टर को डाउन कर दो एक से, ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये ए तुमने ट्रेवल कर लिया। ठीक है, हेड अब आ गया तुम्हारा डी इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, अब डी इज इक्वल टू 1 पे हेड आ गया, तो अब क्या करोगे, डी को क्या करोगे, चेक करोगे क्या टी के हैश में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है तो कुछ मत करो। ओ ओ क्या डी टी के हैश में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, कोई बात नहीं। क्या बी प्रेजेंट है, हाँ है, 0 कर दो। अभी भी अपने टी के हैश में सारी वैल्यूज का फ्रीक्वेंसी 0 नहीं हुआ है, इसका मतलब हमने टी को पूरी तरीके से नहीं खोज पाए हैं अपने एस के किसी भी सब स्ट्रिंग में। फिर हेड अपना अपडेट होके यहाँ से अपडेट होके यहाँ से अपडेट होके हेड अपना फोर्थ पोजीशन पे आ गया। तो अगेन एस ऑफ हेड क्या है, ई है, तो मैप ऑफ एस ऑफ हेड मतलब मैप ऑफ ई क्या प्रेजेंट है, नहीं है तो कुछ मत करो, आगे आ जाओ। हेड अपडेट होके यहाँ पे आ गया। अभी अपने हेड में क्या है फिफ्थ पोजीशन पे, एस ऑफ हेड दैट इज एस ऑफ 5 दैट इज सी। क्या सी प्रेजेंट है, हाँ है, इसकी फ्रिक्वेंसी डाउन कर दो क्योंकि हमें ये करना पड़ेगा हैश चेक करने के लिए। अब मैंने चेक किया ए बी सी सारे कैरेक्टर के जो फ्रीक्वेंसी 0 हो चुकी, इसका मतलब हमने सक्सेसफुली ट्रावर्स कर लिया। हमने सक्सेसफुली ट्रावर्स कर लिया ऐसे सब स्ट्रिंग को जिसमें टी प्रेजेंट है। बस यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक के आंसर निकाल लो। अब लेंथ को अपडेट कर दो 5 माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, और ठीक है स्टार्टिंग पोजीशन को अपडेट कर दो, जो पोजीशन है जहाँ से अपना ये स्ट्रिंग चालू हुआ है वो टेल है, तो स्टार्ट इज इक्वल टू टेल दैट इज 0 पोजीशन है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू 6 आ गया और स्टार्ट पोजीशन अपने को पास 0 आ गया। इतनी चीज़ समझ में आई। अभी यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ट्विस्ट हैं, लेकिन अभी हम एकदम बेसिक से इंट्यूशन बिल्ड करना चालू करते हैं। अभी मैंने समझाया था, क्या हम अब इस विंडो को आगे बढ़ाएंगे, नहीं। अब इस टेल की हेल्प से एक काम करता हूँ। ठीक है, इस टेल की हेल्प से इस ए को बाहर निकालो, क्योंकि अब हम अपनी विंडो को डी से चालू करना चाहेंगे क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो डी से स्टार्ट करते हैं, शायद आगे कोई मिनिमम आंसर मिल जाए। तो हमने ए को निकाल दिया बाहर। जैसे ही हमने ए को बाहर निकाला तो बाहर निकालने का क्या मतलब हुआ कि ए की पोजीशन को, जो देखो तुमने जब ए को अपने आंसर में कंसीडर किया था तो तुमने ए की फ्रीक्वेंसी को हैश में से डाउन किया था। ठीक है,
अब अगर तुम टेल के, अब तुम नहीं चाहते कि इस ए को कंसीडर करो, अब टेल यहाँ रखना चाहते हो, मतलब अब तुम्हारा काम डी ओ बी ई से चालू हो, क्या तुम्हें ए से कोई फर्क पड़ रहा है? क्या तुम ए को आंसर में इंक्लूड कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की फ्रिक्वेंसी, जिस तरीके से तुमने फ्रिक्वेंसी उसकी घटाई थी शुरू में आंसर कंसीडर करते समय, अब उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दो, मतलब रिसेट कर दो। तो इसका मतलब है कि एस ऑफ टेल को अप कर दो। तो यहाँ पे अगेन 1 हो गया। ठीक है, अब तुम्हें समझ भी आ रहा होगा कि आगे अब कोई ए मिलता है तो वो एक नया सब स्ट्रिंग बन जाएगा जिसमें टी के कैरेक्टर सारे प्रेजेंट होंगे। हाँ, अब यहाँ पे एक सेकंड में रुकना चाहूंगा और छोटा सा ये एक ऑप्टिमाइजेशन बताना चाहूंगा। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ पे मैं इस पूरे सब स्ट्रिंग को बाहर निकाल लेता हूँ और ए बी सी, अभी मैंने ये सारा समझाया था कि ए बी सी का हैश बनाया मैंने, और ए बी सी में मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर कर ली। अब ए को चेक किया प्रेजेंट है तो डाउन कर दिया, डी को कुछ नहीं किया, बी को चेक कर लिया प्रेजेंट है तो डाउन कर दिया, सी को चेक कर लिया तो डाउन कर दिया, ई को कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे को ज़्यादा पड़ सकती है। कैसे? देखो, जो भी डेटा स्ट्रक्चर तुम बनाते हो उसमें क्या करोगे, फाइंड फंक्शन है, किसी मेथड से बार बार चेक कर रहे होगे ना, क्या डी प्रेजेंट है, क्या ओ प्रेजेंट है, क्या बी प्रेजेंट है। ठीक है, ये हेडेक तुम ले रहे हो ना। और दूसरी चीज कि हर बार जब डाउन करो फ्रीक्वेंसी को तो तुम क्या फॉर लूप लगा के इस पूरे हैश को चेक कर रहे हो क्या, कि ईच कैरेक्टर का हैश मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो हो, क्योंकि सारी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, इसका मतलब तभी हमने टी को ट्रावर्स किया है। किसी भी एक कैरेक्टर की अगर फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं है तो इसका मतलब अभी वो कैरेक्टर ट्रावर्स हुआ नहीं है। अब मान लो यहाँ सी की फ्रीक्वेंसी 2 होती है और मैंने सी को सिर्फ एक बार विजिट किया इसमें, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाती, अभी भी जीरो नहीं है, इसका मतलब टी को हमने पूरी तरीके से अभी ने खोज नहीं पाए हैं इसमें। आई होप ये सारी बातें सेंस कर रही होंगी। तो इस केस में क्या बार बार फॉर लूप लगा के तुम चेक करोगे कि ए की फ्रीक्वेंसी, ऐसे मान लो बहुत बड़ा टी की साइज होती तो बार बार फॉर लूप लगा के तुम चेक कर रहे होते, ये तो बहुत हेडेक हो जा रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बहुत छोटा सा एक हैक है। वो हैक क्या है कि देखो, अपने पास में हैश में ए बी सी था जिसकी फ्रिक्वेंसी 111 थी, लेकिन ये जो बार बार तुम चेक कर रहे हो ना, डी ओ ई, मत चेक करो। ठीक है, मैंने शुरू में ही मैंने कह दिया कि मैं कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर लो, मैंने लेटर सपोज एक एरे ले लिया कांस्टेंट साइज का 128, क्योंकि मुझे पता है कि सारे स्मॉल सारे कैपिटल लेटर को जब जीरो बेस इंडेक्सिंग में कन्वर्ट करूंगा तो 128 के अंदर सारे अपने आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे ए ऑफ जीरो, ए ऑफ वन, ए ऑफ 27 तक हमारे पास में होगा इंडेक्सेस। ठीक है, अभी क्या होगा कि ए की कुछ वैल्यू जनरेट होगी, अगर मैंने हैश ए माइनस ए जनरेट किया होगा तो ए माइनस से जीरो आ जाएगा, बी माइनस से 1 आ जाएगा, सी माइनस ए 2 आ जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब ए के लिए जीरो आ जाएगा इंडेक्स, डी के लिए अपने पास में 3 आ जाएगा, ओ के लिए भी कुछ आ जाएगा, इसी तरीके से बी ई सी सब के लिए। ठीक है, अभी चेक करो, देखो अपने पास हैश में क्या होगा, जीरो पोजीशन पे 1 होगा, 1 पोजीशन पे 1 होगा, 2 पोजीशन पे 1 होगा। ठीक है, ऐसे होगा। अब जब मैंने ए आया मेरे पास में तो मैंने ए को सर्च नहीं किया, डायरेक्ट ए की फ्रिक्वेंसी डाउन कर दी। डी डी को मैंने सर्च नहीं किया, डी की फ्रिक्वेंसी मैंने डाउन कर दी। लेटर शुरू में देखो ए बी सी की 1 है, बाकी सारे इंडेक्सेस की फ्रिक्वेंसी जीरो ही होगी क्योंकि हमने उसको अपडेट ही नहीं किया था। तो डी यहाँ पे -1 हो जाएगा जीरो से अपडेट होके। ठीक है, बी बी प्रेजेंट था तो जीरो हो जाएगा, ई ई -1 हो जाएगा, सी सी प्रेजेंट सॉरी है, सी प्रेजेंट है तो सी जीरो हो जाएगा, सिंपल। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने टी के सारे कैरेक्टर को कर लिया है ट्रावर्स बिना फॉर लूप लगाए? अरे भैया, शुरू में एक काम करो, एक साइज या कुछ भी वेरिएबल ले लो, जीरो रखो। ठीक है, और जैसे ही अपने पास में ये देखो, जब उसकी फ्रिक्वेंसी डाउन करो, जैसे यहाँ ए की फ्रिक्वेंसी डाउन की और ये जीरो है, इसका मतलब हमने टी के एक कैरेक्टर को ट्रावर्स कर लिया। कैसे पता चला? देखो, अगर ए सच्ची में प्रेजेंट था टी के अंदर तो जब इसकी फ्रिक्वेंसी डाउन करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो जीरो से बड़ी होगी ना। लेटर सपोज ए 5 बार प्रेजेंट था तो अगर डाउन किया तो 4 हुआ। कैसे पता चला कि तुमने एक बार ए को ट्रावर्स कर लिया? मैप ऑफ है अभी भी जीरो से बड़ा है, मतलब जब तक ये जीरो से बड़ा है तब तक हम इसे ट्रावर्स कर रहे हैं, और जैसे ही इसकी फ्रिक्वेंसी निगेटिव में गई इसका मतलब वो कैरेक्टर हमारे टी में है ही नहीं। कितना सिंपल हो गया, सोचो। अगर तुमने ए की ए डाउन करने के बाद चेक किया क्या ए की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है कि हमने टी के ए कैरेक्टर को सक्सेसफुली ट्रावर्स कर लिया। इस तरीके से डी पे जब जाएंगे तो डी की फ्रीक्वेंसी -1 हो गई, तो इसके मैप में डी की फ्रीक्वेंसी पे -1 है, इसलिए साइज इंक्रीज होगा ही नहीं।
फिर ओ पे आए, इस तरीके से ओ की फ्रीक्वेंसी भी -1 हो जाएगी अपडेट करने के बाद, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है तो साइज इंक्रीज होगा नहीं, तो साइज 1 जो था वो ए के लिए था। फिर बी चेक किया, बी की फ्रीक्वेंसी मैंने 0 कर दी। अभी मैंने चेक किया क्या मैप ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो इसका मतलब साइज 2 हो गया, मतलब हमने दो कैरेक्टर को ट्रैवर्स कर लिया। ठीक है, देख रहे हो कितनी छोटी सी लेकिन कितनी प्यारी ट्रिक है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इसी तरीके से ई चेक किया, ई -1 तो हमारी साइज इंक्रीज होगी नहीं। फिर हमने सी चेक किया, तो हाँ जी सी हमने डाउन किया ना, सी की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, साइज 3 हो गया। देखो पता चल गया ना कि ए बी सी ये जो हमने इधर हैश में रखा था वो हमारे को मिल चुका है इस टी के अंदर, सॉरी इस एस के अंदर। कैसे? जब साइज इज इक्वल टू टी हो जाएगा। एक बार मैं फिर से सारा कंक्लूजन दे देता हूँ क्या क्या मैंने किया। देखो, अपने को क्या करना है, स्टार्टिंग से लेके स्टार्ट करना है, हेड को आगे आगे बढ़ाते रहना है। जैसे ही हमारे को टी कैरेक्टर, जो में टी में सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर से वो एस में सब स्ट्रिंग में मिल जाते हैं, वहाँ पे रुकना है। हेड वहाँ पे होगा, टेल हमारा स्टार्टिंग पोजीशन पे होगा। अपने को लेंथ अपडेट करना है, स्टार्ट इज इक्वल टू टेल करना है, क्योंकि टेल ही हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है उस सब स्ट्रिंग का। और टेल को आगे बढ़ा देना एक से। ठीक है, अब टेल को आगे बढ़ाना है, बट उसके पहले क्या चीज़ें कर रहे होंगे, किस तरीके से हम चेक कर रहे होंगे कि हाँ हमारा साइज इज इक्वल टू टी हुआ, वो इस तरीके से चेक कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये सारा काम करने के बाद जब टेल को आगे बढ़ाएंगे, देखो एक छोटा सा ट्विस्ट फिर आया। जैसे यहाँ पे एडोबी सी में हमने जब आंसर मिल गया तो रुका, इधर रुकने पे पता होगा तुम्हें, जब मैं अपने प्रीवियस टेम्पलेट में फॉर लूप के अंदर ऑपरेशन करता था, ऑपरेशन के बाद मैं वाइल लूप लगा के अपने कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आंसर अपडेट करता था, या तो बाहर भी कर देता था, और टेल पक्के से अपडेट करता था। ये चीज़ याद होगी ना। यहाँ पे भी सोचो, जैसे मैंने टेल अपडेट, टेल कब अपडेट करूंगा, जब मुझे आंसर मैच मिला। आंसर मैच कब मिला, जब साइज इज इक्वल टू टी हुआ। ठीक है, तो जैसे ही मैं टेल को अपडेट किया, मैंने कहा ना अब ए से तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता, ए को बाहर निकालो। ए को बाहर निकालने से क्या मतलब है, जब आंसर में तुमने ए कंसीडर करने के लिए ए की फ्रिक्वेंसी को डाउन किया था, यहाँ पे 1 ही था शुरू में, मैंने 5 लिया था दिखाने के लिए तो 0 हो गया था। ठीक है, जब ए को तुमने डाउन किया था आंसर में इंक्लूड करने के लिए, अब ए का तुम्हें कोई मतलब नहीं, मतलब टेल अब यहाँ पे आ रहा है, डी पे, डी से विंडो स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो जब यहाँ से हो रही है तो ए को बाहर निकालो। बाहर निकालने का मतलब, अगर तुमने ऑपरेशन में डाउन किया था तो यहाँ अप कर दो। जस्ट उल्टा लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं वो भी समझ में आ रहा होगा कि अब हमारी सब स्ट्रिंग में देखो ए है ही नहीं, डी ओ बी ई सी है, तो ए को हम अप कर देंगे, मतलब एस ऑफ टेल को अपडेट कर दो। आई होप ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और बस एक फाइनल चीज़ बता देता हूँ, लेंथ को तभी अपडेट करोगे जब तुम्हारे को करंट सब स्ट्रिंग जो मिलेगी, जो करंट सब स्ट्रिंग मिलेगी उसकी लेंथ इस लेंथ से छोटी होगी। क्या बोला मैंने, फटाफट यहीं पे देख लो। जब हेड यहाँ पे मिला तो डी ओ बी ई सी चेक करेंगे, फिर इसी तरीके से ओ चेक करेंगे। अभी भी अपने को सिर्फ बी सी हैश मिला है, ए अभी तक नहीं मिला। फिर आगे बढ़े, हेड डी पे गया, ई पे गया, बी पे गया, ए पे गया। जैसे यहाँ पे गया, देखो ये एक बड़ा सा सब स्ट्रिंग अपने को मिल गया जहाँ पे ए बी सी अगेन मैच कर गया टी के कैरेक्टर से। लेकिन देखो, हेड यहाँ पे है, टेल यहाँ पे है। 1 से लेके 10 तक सोचो, 1 से लेके 10 तक तुम्हारे को 9 लेंथ है, तो पहले तुम्हें 6 लेंथ ऑलरेडी मिल चुका है जिसमें टी के सारे कैरेक्टर थे, अभी 9 मिला। क्या इसको कंसीडर करोगे? नहीं करोगे। नहीं करोगे तो क्या होगा, सोचो ये केस कब हिट हुआ, जब साइज इज इक्वल टू टी हो गया होगा। ठीक है, जब साइज इक्वल टू टी हो गया होगा। लेकिन ये वाइल लूप अगेन हमने क्यों लगाया, इसके अंदर हम क्या क्या कर रहे होंगे, इसके अंदर साइज इक्वल टू टी है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे मिल लेंथ अगर ग्रेटर है हेड माइनस टेल प्लस 1 के, मतलब जो लेंथ हमने पहले निकाल रखी थी अगर वो ग्रेटर है इस लेंथ के जो अभी हमने करंट निकाला है, तभी हम लेंथ को अपडेट करेंगे और स्टार्ट पोजीशन को टेल के हेल्प से इनिशियलाइज करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, टेल को अपडेट करेंगे। ठीक है, वाइल के अंदर इफ लिख के ये चेक किया, और इफ के नीचे अब क्या करेंगे, इफ के नीचे हम लोग टेल को बाहर निकालेंगे। टेल को बाहर निकालने के लिए मैप में टेल की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे, पहले हमने माइनस किया था, अभी ए बाहर निकल गया तो ए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा हैश में, तो ए की वैल्यू को अपडेट कर दो, अगेन प्लस प्लस कर दो। और जब ए अपडेट हुआ तो चेक करो क्या ये टी के हैश में था। देखो अगर टी के हैश में था तभी तो हमने साइज को इंक्रीज किया था। अब देखो ए डी ओ बी ई सी में जब ए डी ओ बी ई सी हमने लिखा तो साइज इक्वल टू 3 हो गया। अभी हमारा सब स्ट्रिंग डी ओ बी ई सी से चालू होगा, ए नहीं है, और ए की वैल्यू को हमने अपडेट तो कर दिया, लेकिन साइज भी तो अपडेट होगा। चेक करो
क्या हमारे हैश में ये टेल प्रेजेंट था? अगर टेल प्रेजेंट था और तुमने अभी अभी टेल को अपडेट किया, इसका मतलब साइज माइनस माइनस भी होगा, क्योंकि साइज अब 2 हो जाएगा, क्योंकि डी ओ बी इसी में अपने के पास 2 साइज है। ठीक है, इस तरीके से जब तुम सारा ट्रावर्स करोगे ना, बैंक तुम्हारे पास फाइनल आंसर अपडेट हो जाएगा, जहाँ पे टेल तुम्हारा बी पे होगा और सी तुम्हारा हेड हेड सी पे होगा। आई होप तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। बट कोड देखते हैं। सबसे पहले अपने को हेड वेरिएबल बनाना, जो कि हर वीडियो में हम बनाते हैं। टेल बनाना है, शुरू में दोनों को जीरो इनिशियलाइज करना है। मिल लेंथ निकालना है, जो बताएगा कि मिनिमम लेंथ कितनी है हमारे सब स्ट्रिंग की। शुरू में मिल लेंथ इंट मैक्स रखते हैं, क्योंकि हमारे को आंसर नहीं पता, तो हम मिल लेंथ को इंट मैक्स रखते हैं। और क्या करते हैं, एक काम, स्टार्टिंग पोजीशन नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं, जिसको जीरो इंडेक्स पे शुरू में इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, अभी एक डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं, इंट मैप नाम का एरे लेते हैं 128 साइज का, क्योंकि मुझे पता है सारे जो भी अपने पास में स्मॉल और कैपिटल लेटर्स हैं सारे इसके अंदर आ जाएंगे साइज के। ठीक है, अब सबसे पहला काम हैश निकालो फॉर ऑटो आई टी सजेटी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैप ऑफ क्या कर दिया, आई टी को प्लस प्लस। देखो मैं यहाँ पे आई टी माइनस ए वगैरह नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि 128 के अंदर सारे एक ही स्काई वैल्यू जेड की फाइनली जो लास्ट स्काई वैल्यू 122 शायद होती है, तो 128 के अंदर आ जाएगी। तो मैं उसका जीरो बेस इंडेक्सिंग कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम कन्वर्ट करोगे तो और भी कम स्पेस हो जाएगा, बट कांस्टेंट स्पेस है चलेगा। फॉर हेड इज इक्वल टू जीरो, हेड इज लेस देन, कहाँ तक जाएंगे, एस डॉट साइज में, क्योंकि हम एस डॉट साइज में खोज रहे हैं। हेड प्लस प्लस ये होता रहेगा। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कहा था कि देखो शुरू में हेड अपना जीरो पे है, हैश में एबीसी की फ्रिक्वेंसी 1 है। शुरू में सबकी फ्रिक्वेंसी क्या करनी है, डाउन कर देनी है जाते ही। तो मैप ऑफ एस ऑफ हेड जो है, मतलब ए जो है, उसकी फ्रिक्वेंसी डाउन कर दो। ठीक है, और चेक करो क्या मैप ऑफ एस ऑफ हेड की वैल्यू अभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या था कि ये टी में प्रेजेंट करेक्टर था, क्योंकि अगर ये वैल्यू निगेटिव हो गई तो इसका मतलब टी में वो प्रेजेंट ही नहीं था, उसकी फ्रिक्वेंसी पहले से ही जीरो थी। लेकिन अगर जीरो नहीं थी, इसका मतलब प्रेजेंट था, और प्रेजेंट था तो क्या होगा, साइज प्लस प्लस। ठीक है, साइज प्लस प्लस, तो एक साइज नाम का वेरिएबल भी हम लोग बना लेते हैं, जो कि अपने को ये बता रहा होगा कि हमने कितने कैरेक्टर ट्रैवर्स किए। तो साइज इज इक्वल टू जीरो की। ठीक है, साइज प्लस प्लस कर दिया। अभी देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि वाइल इस साइज की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, टी डॉट साइज की। इसका मतलब ठीक है, सारे कैरेक्टर को हमने ट्रैवर्स कर लिया। अब अगर कर लिया तो क्या करना है, जो हमारे पास प्रीवियस लेंथ था उसको चेक करना है, क्या ये करंट विंडो की लेंथ से बड़ा है। तो इफ लेंथ, जो प्रीवियस लेंथ था वो हमारा था मिल लेंथ, क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है, क्या ये इसकी वैल्यू बड़ी है हमारे करंट विंडो से। करंट विंडो क्या है, हेड माइनस टेल प्लस 1। अगर बड़ी है तो इसको छोटी बना दो, कैसे, मिल लेन इज इक्वल टू हेड माइनस टेल प्लस 1। ये विंडो छोटी मिल गई, और इस विंडो की स्टार्टिंग कहाँ थी, तो स्टार्ट पोजीशन हमारे पास कहाँ है, स्टार्ट पोजीशन है अपने पास में जहाँ पे टेल स्टिक होगा। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं भी था तब भी क्या करो, टेल को पीछे से बाहर निकालो। टेल निकालने का तरीका क्या है कि अगर हमने ऑपरेशन के टाइम पे, यहाँ पे देखो ऑपरेशन, सेम वही टेम्पलेट ऑपरेशन, ये भी ऑपरेशन के अंदर ही आ जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन, और अब यहाँ टेल निकाला। टेल निकालने से पहले टेल का जो इफेक्ट था उसको ख़त्म करो। इफेक्ट क्या था, शुरू में हेड ने उसको माइनस माइनस किया था फ्रिक्वेंसी को, कि हैश में चेक करने के लिए। अभी तुम क्या करो कि मैप ऑफ एस ऑफ टेल, अगर टेल कंट्रीब्यूट कर रहा था तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, उसकी वैल्यू अपडेट होगी तो, और अगर नहीं कर रहा था तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो एम पी ऑफ एस ऑफ टेल, बट इसके पहले एक यहाँ पे अपडेट करना है तुमको इस वाइल लूप के अंदर, एम पी ऑफ एस ऑफ टेल प्लस प्लस कर देना है। अब चेक करना है क्या एम पी ऑफ एस ऑफ टेल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब टी में इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो गई। पहले टी के हैश में अगर एस ऑफ टेल कंट्रीब्यूट करता है, तो जब मैंने उसको अप किया ना, तो उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो गई। पहले डिक्रीज हो रही थी, अभी इंक्रीज हो गई। अरे यार सिंपल सा देखो, ए डी ओ बी ई सी में ए बी सी मैच कर गया था, तो ए की जीरो, बी की जीरो, सी की जीरो। अब जब हम डी ओ बी ई सी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो
ए का इफेक्ट खत्म करना है, तो मतलब ए को पहले हमने डाउन किया था, ए को हमने जीरो बनाया था, अब ए को प्लस करो, मतलब एस ऑफ टेल को प्लस करो। तो एस ऑफ टेल जीरो से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? जब हटाया था तो जीरो हो गया था, अभी ए हट गया तो ए अगेन वन हो गया, कि अभी टी का ए कैरेक्टर खोजना बाकी है। इसका मतलब साइज माइनस माइनस हो जाएगा। सिंपल, बस इतना ही करना था। और इन सब से बाहर निकल के क्या करना है, रिटर्न करना है एस डॉट सब एस टी आर। क्या करना है, अपने पास में जो ये स्टार्टिंग पोजीशन है, अपने पास में जो स्टार्टिंग पोजीशन है यहाँ से स्टार्ट करो, कितने लेंथ की, मिल लेंथ की स्ट्रिंग को रिटर्न करो। लेकिन अगर क्या हो अपने पास में कभी आंसर मिले ही ना इसके अंदर, ठीक है, कभी आंसर मिले ही ना, तो लेंथ तो इंट मैक्स ही रह जाएगा। तो उसके पहले रन टाइम एरर ना, उसके लिए एक चेक मिल लेंथ की वैल्यू अगर इक्वल टू इंट मैक्स रह गई, इस केस में आंसर क्या है, कोई सब स्ट्रिंग होगी ही नहीं। अदरवाइज अपने पास में एस डॉट सब टी आर ये जो स्ट्रिंग है वो आंसर हो जाएगा। और एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक, और बहुत छोटी भी बोल सकते हैं बट बहुत क्रिटिकल मिस्टेक क्या थी, कि जब हमने टेल का इफेक्ट खत्म किया तो टेल को अपडेट कौन करेगा, यही तो इसकी जान है कि हेड की मदद से आगे बढ़ते रहो, ऑपरेशन परफॉर्म करो, वाइल लूप लगा के कंडीशन मीट करो। हमने आंसर अपडेट कर दिया इसी वाइल लूप के अंदर, क्योंकि हमें मिनिमम सब स्ट्रिंग चाहिए, तो वाइल लूप के अंदर हमारी साइज छोटी हो रही होगी, टेल अपडेट हो रहा होगा, तो यहीं पे साइज निकाल ली और इफेक्ट ख़त्म कर दिया। और टेल को अपडेट करना मोस्ट क्रिटिकल। अभी रन करके देखते हैं, कोड चल जाना चाहिए। तो जी हाँ, कोड सक्सेसफुली चल गया। अब ये जो क्वेश्चन था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी थी कंपनी ने इसको पूछ रखा है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मानी जाती है। और मज़े की बात ये थी कि ये प्रॉब्लम भी हमने सेम उसी एग्जैक्ट टेम्पलेट से कर लिया जो हमने अभी तक सारी वीडियोस में यूज़ किया है। डू चेक आउट दिस लार्जेस्ट प्लेलिस्ट आई हैव मेड ऑन इंटायर यूट्यूब। मिलते हैं अगली वीडियो में। बट उसके पहले अगर तुम्हें कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग या तो किसी और टॉपिक में, तो डू कमेंट, विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।